इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। जिन्नात को हाज़िर करने का मुकम्मल तरीका और जिन्नात को निकालने का आसान तरीन वजीफ़ा और हिसार करने का बेहतरीन तरीका लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। इस अमल की इजाज़त सिर्फ़ उन लोगों को है जो अपने आप को पाक रखते हैं, अपने आप को साफ़ रखते हैं, सफ़ाई और पाकीज़गी का ख्याल करते हैं। मसलन वो नमाज की पाबंदी करते हैं, कम से कम एक सिपारा कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करते हैं, परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, हलाल और हराम में वाज़े तौर पर तमीज़ करते हैं। नंबर 2, जो दिल के कमज़ोर हैं वो हरगिज़ इस अमल को मत करना, वरना शदीद नुकसान का ख़तरा हो सकता है। मैं आपको ये बात पहले वाज़े कर देता हूँ। जो दिल के कवी हैं, जो दिल के मजबूत हैं, कुरान पढ़ने वाले का दिल मजबूत होता है, नमाज पढ़ने वाले का दिल मजबूत होता है, हलाल और हराम में फ़र्क करने वाले का दिल मजबूत और ताकतवर होता है, इस अमल को वो आसानी के साथ कर सकता है। लेकिन जो अमल के मैदान के अंदर खाली हैं, वो दिल के कमज़ोर होती हैं, खुदारा इस अमल को हरगिज़ न करना, वरना शदीद नुकसान का ख़तरा है। नंबर 1, पहली बात, आपने अमल को शुरू करने से पहले अपनी जिस्म का हिसार कर लें, अपने आप को सेव कर लें, अपने आप को महफूज कर लें। महफूज करने का बेहतरीन तरीका जो इससे पहले आपको किसी ने न बताया होगा। नंबर 1, आप 3 बार आयतल कुर्सी इस तरीके से पढ़ें। एक बार आयतल कुर्सी मुकम्मल पढ़ें और पूरे जिस्म पर फूंक मार दें। जब दूसरी बार आयतल कुर्सी पढ़ें, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा को आप 11 बार पढ़कर वहुवल अरिशुल अज़ीम दूसरा दम कर लें। फिर जब तीसरी बार पढ़ें, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा को आपने 1 बार पढ़ना है पूरी तरतीब से। पहली बार मुकम्मल पढ़ना है, तीसरी बार मुकम्मल पढ़ना है और दरमियान में जो दूसरी बार है इसके अंदर आपने वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा को 11 बार पढ़कर अपने जिस्म पर दम कर देना है। अब आपका जो जिस्म है वो हर किस्म के ख़तरात से, हर किस्म के नुकसानात से महफूज हो चुका है। ये हिसार है। हिसार करने के बाद आपने क्या करना है, आप इस तरह करें, मरीज़ के उल्टे हाथ की छोटी उंगली, ये देखें, मरीज़ के उल्टे हाथ बाएं हाथ की छोटी उंगली को अपने दाएं हाथ के अंगूठे से पकड़ें और पकड़कर आप ये अमल शुरू करें। डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को मजबूत रखें, अपने आप को कवी रखें, तो इंशाअल्लाह हर चीज़ आपकी आंखों के सामने हाजिर होती नज़र आएगी। अमल क्या है? अमल ये है, आप मरीज़ के उल्टे हाथ की छोटी उंगली पकड़कर पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत रहमान की ये जो आयात हैं इनको आपने 7 बार पढ़ना है। वो आयात सुन लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत बरदतन कद्दिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़यौमइज़िन ला युस्अलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इन आयात को आपने 7 बार बुलंद आवाज़ से मरीज़ के हाथ की उंगली पकड़कर आपने 7 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद आप इस मरीज़ पर दम कर दें। दम करने के बाद आप इस तरह कहें, उसको आप निकालने के लिए कहें।
जब आप उसको दम कर लेंगे, दम करने के बाद वो चीज़ एक झटके के अंदर हाजिर हो जाएगी। उस झटके का तरीका ये है, दो तरीके हैं। नंबर एक, अचानक उसकी जो कैफियत है वो तब्दील हो जाएगी। मसलन उसकी आंखें सुर्ख हो सकती हैं, उसके चेहरे का रंग तब्दील हो सकता है, और उसकी जो आंखें नीली पीली अगर आपको नजर आए तो आप समझ जाइए कि इस पर जिन्नात की हाजिरी हो चुकी है। नंबर दो, अगर वो मरीज दम करने के बाद बेहोश हो जाए तो आपको तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये जिन्नात हाजिर हो चुके हैं, आप इससे कलाम करें, इससे बात करें, जो चाहे इससे मनवाएं, अब आपके कब्जे के अंदर है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है, अब इनको निकालना कैसा है मरीज से, कि इसके जिस्म से इसको दफा कैसे करना है। इसका बड़ा आसान तरीका है, आप इस तरह करें। सूरत इज़ा जा नस्रुल्लाह, जिसको हम सूरतुन नस्र भी कहते हैं, जरा इसको भी आप सुन लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। इस सूरत मुबारका को 7 बार पढ़कर दम करें और उसको कहें कि इसके जिस्म को छोड़ दे, जिससे उसको तकलीफ और ज़्यादा होगी। फिर आपने 7 बार इसी सूरत को पढ़कर दूसरा दम करें, उसको ये कहें कि इसके जिस्म को निकाल दे वरना जला दूंगा, वरना आपको दफना दूंगा। कोई भी आप उसको धमकी दे सकते हैं। जब आप तीसरा दम करेंगे, इसी सूरत का 7 बार पढ़कर उसको तीसरा दम करेंगे, उसकी अब जो ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगा। आप जो चाहेंगे उससे निकलवा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि मरीज़ के जिस्म के अंदर जिन्नात बाकी हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे, बहुत खबीस हैं, बहुत शदीद किस्म के हैं, तो आप इस तरह करें। एक सफ़ेद धागा लें, मरीज़ की पेशानी से लेकर उसके पाँव के अंगूठे तक उसको नाप लें, एक धागा, फिर उसके बराबर के 6 धागे और ले लें, ये बन जाएंगे 7 धागे। अब 7 जो धागे हैं, इस पर आप इज़ा जा नस्रुल्लाह इसी सूरत को 7 बार पढ़ें, एक दम कर दें, फिर 7 बार पढ़ें, दूसरा दम कर दें, फिर 7 बार पढ़ें और तीसरा दम कर दें। दम करने के बाद ये जो धागा है इसको आप कई लपेट करके उस मरीज के गले में डाल दें। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा कभी भी जिन्नात इस मरीज के अंदर दाखिल नहीं होंगे। वो जितने मरीज खबीस से खबीस ही क्यों ना हो, वो जिन्नात जितने ताकतवर ही क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की बरकत से उनकी हाजिरी भी होगी। लेकिन हिसार ज़रूर करना है, हर मुमकिन कोशिश करनी है कि आप हिसार भी करें, लेकिन बावुज़ू होकर इस अमल को करें, तो इंशाअल्लाह जिन्नात हमेशा के लिए दफ़ा हो जाएंगे और कभी भी इस बंदे के जिस्म के अंदर दोबारा आने की कोशिश नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।